दरियावत में कृषि मंडी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आपको अब इस राजस्थान क्षेत्र के दरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने हैं, अब इस कृषि मंडी को लेकर आप क्या मतलब कार्रवाई करोगे? जी, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम पिछले 4 सालों से प्रयासरत है। कृषि मंडी की घोषणा 1998 के आसपास हुई थी और 2001 के अंदर स्टे लाया गया। अब आज तक दुख इस बात का कि यहाँ तो सरकार और यहाँ तो प्रशासन कोई न कोई उदासीन रहा, यहाँ कोई जनप्रतिनिधि उदासीन रहा कि उन्होंने 2021 से अभी तक का प्रयास क्यों नहीं किया। अब तक कोर्ट में लंबित मामला है जिसके लिए प्रयास किया होता तो आज तक कितने किसानों को नुकसान हुआ होगा। और रही बात मेरे चुनाव जीतने के बाद में किसानों की मांगों को मैं प्रबल तरीके से विधानसभा के अंदर भी रखा था और वहां पर भी इस बात को कही थी। एक बार नहीं, दो बार मौका मिला, दोनों बार कृषि मंडी की बात कही। और पिछले समय में जो कलेक्टर साहब थे अपने इंद्रजीत जी यादव, उनसे भी बात करी थी। मौके पे हमने उदयपुर से कृषि मंडी सचिव थे, उनको भी बुलाया, वार्तालाप की। इस बार फसल कटने आई है और हमारे सामने बहुत विकट समस्या है कि इस बार मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन भोले भाले किसानों को यहाँ पर कई बार लूटा भी जाता है। और ये भी जांच कराऊंगा जो व्यापारी इस बार भी लूटपाट करेंगे कि कोई बाट में कम ज़्यादा करता है, कोई उसके इलेक्ट्रिकल तोड़ने की मापने की चीज़ें हैं उनमें भी कम ज़्यादा करता है। और कोई गरीब आदमी है जो 500 का अनाज बेचता है तो उसको 250-300 रुपये पकड़ा के बेच दिया जाता है। उसके भोलेपन का, उस किसान का भोलेपन का फायदा जो उठाते हैं, इस बार किसी को छोड़ोंगे नहीं। लेकिन इस बार फिर भी हमारे नए कलेक्टर महोदय हैं प्रतापगढ़ के, उनसे भी मेरी बात हुई और इस बार कृषि मंडी सचिव जो 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, उन्होंने अच्छी स्टडी करी है और वो यहाँ मौके पर आए हैं। हमने साथ में मिलकर इसको मौका मुआवना किया है। और हमारे सामने एक विकट समस्या भी है कि मान लो 4-5 दिन बाद फसलें कटेगी और बेचने के लिए बाजारों में चली जाएगी, तो हमें वो उचित दाम दिलवाना है। तो उसके लिए 3 सब सेंटर हैं, 3 के अलावा 2 की और हम डिमांड करेंगे कलेक्टर साहब से और प्रॉपर तरीके से उनको चलवाएंगे। और इस बार हम कोशिश करेंगे कोर्ट का स्टे जल्दी हटे, उससे पहले ये प्रयास रहेगा कि सारे किसानों को ये कृषि मंडी का लाभ मिल सके। और 2 और सब सेंटर हमारे कलेक्टर साहब से डिमांड करेंगे, एक मुवाड़ा के अंदर और एक पारेल के अंदर खोला जाए, ताकि एक सियार, चितौड़िया और दरियावत के अंदर तो है, तो इसको भी प्रॉपर तरीके से, इसका भी एक प्रचार के तरीके से किसानों को कहेंगे कि यहाँ आइए, यहाँ पे उचित दाम में बेचिए। और जो इस बार गफलत करेगा, किसानों के साथ में धोखाधड़ी करेगा, उसको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। मैं पुनः आपके चैनल को जोहार करता हूँ और इस मामले को आप सरकार तक पहुँचाए, ये मेरी ये उम्मीद है आपसे। धन्यवाद। आपके चैनल को जोहार। अगर इस बार किसानों के साथ न्याय नहीं होता है, उनको उचित दाम पर उनके भाव जो अनाज है उसका नहीं मिलता है, तो इस बार किसानों में रोष भी व्याप्त है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे किसान सड़कों पे आएंगे, आंदोलन भी करेंगे। और ये प्रशासन से फिर से चेतावनी भी है कि किसानों का जो मेहनत करके पसीने से अन्न उगाते हैं, उन किसानों के साथ में सब्र का इम्तिहान मत लो। वो किसान जमीन चीर के अन्न उगा सकता है तो सरकार और सरकार के नुमाइंदों को भी झुका सकते हैं। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो, नहीं तो 10 तारीख के बाद में हम अलग स्टेप करेंगे इसके लिए।